सो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल पीपल टेल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ। लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी कैसी होगी, शादी के बाद वाला जीवन आपका कैसा रहेगा। ओके, सो गाइस, आपके लिए 2023 की रीडिंग आ गई है। ठीक है, 2023 के लिए आपके सारे जोडियक साइंस की भी रीडिंग आ चुकी है। प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हो। ओके, एंड ऑल्सो गाइज, आपकी 2023 की वन रीडिंग कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, ब्लेसिंग्स कौन सी आ रही है, एंड 2023 जनवरी की भी रीडिंग आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी गाइज तो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नीचे होगी वीडियोस में। सो गाइज, आपके सामने टू पाइल्स, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी आपको चूज करनी है। कोई भी एक पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, या फिर गाइज आप ऐसे भी चूज कर सकते हो कि आप इंट्यूटिवली भी चूज कर सकते हो। फर्स्ट कार्ड है गाइस आइसिस गॉडेसेस। ओके, मैजिक मैनिफेस्टिंग। ओके, ये कार्ड है गाइस, आप चूज कर सकते हो इसे भी। एंड गाइस, अगर आप इसको चूज करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। ठीक है, एंड गाइस, अगर आप इसको चूज नहीं करना चाहते हो तो गाइस आप सेकंड पाइल को भी चूज कर सकते हो। सो देख लेते हैं गाइस सेकंड पाइल में क्या है। चैरिटी। ओके, सो इस बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये भी। ओके, इसको भी आप चूज कर सकते हो। चैरिटी कार्ड को, प्रेयर एंड कॉन्टम्पलेशन, या फिर गाइज आप अपने डेट ऑफ बर्थ को भी चूज कर सकते हो कि 16 to 31 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप सेकंड पाइल को भी चूज कर सकते हो। सो गाइज देख लेते हैं, अगर आपने फर्स्ट पाइल को चूज किया तो आपके लिए क्या रहा है। यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ गाइज 1 to 15 के बीच में आती है। ठीक है, सो गाइज ओके, आइसिस गॉडेसेस कह रही है मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स एंड विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। सी फोकस। तो गाइस आपको कहा जा रहा है फोकस्ड रहिए। आपको आइसिस गॉडेसेस कह रही है मैजिक मैनिफेस्टिंग। ओके, मैजिक मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, अगर आप फोकस रहोगे अपने इंटेंशंस के ऊपर, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके विजन्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं गाइस, उनको रियलिटी में बनाने के लिए, ठीक है, आपको उनके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। ओके, एंड आफ्टर मैरिज भी आपकी लाइफ इससे बहुत अच्छी दिख रही है, मैजिकल लाइफ हो जाएगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल गॉडेसेस हैं आइसिस गॉडेसेस। ओके, सो गाइज इनकी आंखें इतनी ज़्यादा अच्छी हैं गाइज। यहाँ पे इनके थ्रोट के ऊपर कोई साइन बना हुआ है, जैसे डमरू का साइन है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड बीच में थर्ड आई चक्रा भी है। ओके, सो आपका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। ओके, आप मोटिवेशन वगैरह में भी जा सकते हो, मोटिवेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो सकती हैं, या जिस वर्क में आपका बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता होगा गाइस, पॉलिटिकल पॉलिटिकल फैमिली भी हो सकती है। ओके, आपके फैमिली पॉलिटिक्स में भी हो सकती है। ओके, बिकॉज वहाँ पे हमें बोलने का ही काम होता है। ओके, सो गाइस और देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आ रहा है। आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होने वाली है गाइस? मैजिकल लाइफ होगी आफ्टर मैरिज, जो भी आप चाहते थे। ठीक है, आप मैजिक्स में आप देखते थे ऐसी लाइफ चाहिए मुझे, ऐसी लाइफ चाहिए, वैसी भी हो सकती है। ओके, हर्मिट कार्ड है यहाँ पे। फर्स्ट कार्ड वर्गो साइन हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। ओके, ओके, सो गाइज इट्स अ जनरल रीडिंग ऑल्सो, सो कीप एन ओपन माइंड। आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है गाइज, नहीं तो आप सेकंड पाल चूज कर सकते हो। इंट्यूशन वाइज भी मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। ओके, अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ आपसे मैच नहीं हुआ डेट ऑफ बर्थ चूज करके, देन आप इंट्यूशन वाइज अपनी चूज कर सकते हो। और ऑल्सो सेकेंड पाल भी तो है, वही चूज कर सकते हो। ओके, सो आपसे एनर्जीज मैच होनी चाहिए। ओके, दोनों कार्ड्स आना चाहते हैं। 5 of swords। ओके, 9 of wands। टेम्परेंस। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। सो 5 of cups क्यों आया है ये भी हम यहीं से देख लेते हैं। ओके, एम्प्रेस। ओके, ओके, 5 of swords, 5 के एनर्जीज हैं ये। चेंजेस गाइज, आफ्टर मैरिज लाइफ चेंज हो जाएगी। पेज ऑफ कप्स। 9 of wands क्यों आया है, जो मुझे लगेंगे कार्ड्स को देख। 3 of wands। ओके, हर्मिट क्यों आया है। 8 of wands। ओके, एंड आपका डेवल। ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज, फॉटम ऑफ डेथ,
ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होगा गाइज आफ्टर मैरिज। लाइक ऑफ कोर्स गाइज, हर कोई शादी के बाद जब जाता है शादी करके, तो क्या होता है गाइज, चेंज हो जाती है, बिल्कुल ही लाइफ चेंज हो जाती है। ओके, एंड न्यू बिगनिंग्स आएंगी आपकी लाइफ में, अच्छे के लिए होगा गाइज वो सब चीज़ें। आपकी न्यू बिगनिंग जो आएगी, यहाँ पे सन कार्ड है, लोग गॉड से मांग रहे हैं, ठीक है। सो कि उनको अच्छी लाइफ, एम्प्रर आ चुका है, यहाँ पे एम्प्रेस भी आया है गाइज, आपको दिख रहा होगा, कपल है। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हम लाइफ आफ्टर मैरिज ही देख रहे हैं गाइज। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, 11 नंबर आ चुका है, एम्प्रर आ चुका है, डेथ आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, फुल कार्ड, वाओ गाइज, टावर। ओके गाइज, मिडल एनर्जीज देख लेते हैं हम अपनी। मिडल एनर्जीज क्या है? 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है आप जहाँ पे शादी करके जाओगे, आपकी केयर की जाएगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, एम्प्रेस हो गाइस आप एक, ओके। आपके पार्टनर आपके एम्पर हैं, ओके। आपके पार्टनर आपके एम्पर हैं, डेवल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लाइक पैशनेट रहेंगे। बट गाइस, आप बहुत टायर्ड फील करोगे वहाँ जाकर, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे वर्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डेवल के ऊपर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है गाइस, आप बहुत ज़्यादा मेंटली टायर्ड रहोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, काम वगैरह तो इतना अगर नहीं भी हुआ गाइस, वहाँ पे बातचीत ऑफ कोर्स सास वगैरह होंगी। अगर आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हुए और आपको अकेले ही रहने की आदत है, आपको पीस में रहने की आदत है गाइस, वहाँ आपको पीस नहीं मिलने वाली। लाइक आपको रहेगा कि आपकी लाइफ में शांति हो, गॉड से प्रे कर रहे हो कि थोड़ी सी शांति मिल जाए, ठीक है। बट गाइस, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बिजी रहने वाले हो आप, ठीक है, आफ्टर मैरिज। एम्प्रेस हो एक आप, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप सैड रहोगे कि क्यों मुझे यहाँ पे, मैंने शादी कर ली। मुझे लग रहा है आपकी फैमिली की तरफ से आपकी मैरिज की जाएगी, ओके। एम्पर है आपके गाइस, तभी आप डिवाइन काउंटर पार्ट से शादी कर रहे हो अपने, ठीक है। एरीज साइन के हो सकते हैं वो, एंड आप टॉरस साइन के हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपका साइन या उनका साइन हो सकता है सन मून राइजिंग में, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, ओके। सो क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मदरली केयरिंग नेचर है आपका, ठीक है। एंड अलोन फील करोगे, थोड़ा सा अवेकनिंग का प्रोसेस चलेगा आपका आफ्टर मैरिज, ठीक है। जब आफ्टर मैरिज मतलब बिल्कुल ही शादी के बाद आप ऐसा लगेगा कि यस, कि मुझे थोड़ा सा अकेला छोड़ दो प्लीज़, मुझे इतनी बातें नहीं करनी है, ठीक है। आपका ऐसा बिहेवियर हो सकता है, आपको ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है, ठीक है। एंड ये वहाँ पे तो गाइस बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले लोग हैं, सारे के सारे आपको घेर के रखेंगे, एंड आप सोचोगे गाइस कि कब मैं अकेला, मुझे छोड़ेंगे, ठीक है। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन थोड़े से दोस्त से भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट से हो सकते हैं, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों में। अगर लव मैरिज भी हुई है तो ऑफकोर्स गाइस थोड़ी सी फाइट वगैरह तो होती है, ठीक है, वहाँ पे। लाइक फैमिली वाले थोड़ा सा नुक्ताचीनी करते हैं, बट यस, लव मैरिज दिख रही है मुझे यहाँ पे थोड़ी सी। लाइक आपकी फैमिली थोड़ी सी अगेंस्ट हो सकती है आप दोनों के, ठीक है, बट आप दोनों शादी कर लोगे। एंड बहुत दूर स्टेट से होंगे वो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तक लग रहा है मुझे यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, वहाँ पे आपके कोई देवर भी होंगे, ठीक है, जिनसे आपकी बनेगी। बट आपकी वो मतलब अगर आपकी वहाँ पे सास ससुर थोड़ा सा हुआ कि यस इनसे नहीं बन रही है, तो गाइस आपके देवर हैं जो आपको उस लड़ाई में आपका साथ देंगे, ठीक है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, आपकी सिचुएशन क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस से आई है, ठीक है। आप बहुत मदरली केयरिंग नेचर है, फुल कंप्लीट पैकेज हो, लाइक आपको सब कुछ पता है, ठीक है, लाइफ में कैसे चलना है कैसे नहीं। आपके पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, आप भी उन्हें मानते हो। बट गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ रहा है आपको, ठीक है, कि कब तक। मुझे ऐसा लग रहा है आपका हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र ओपन हो जाएगा वहाँ जाते ही आपको, तभी मैजिक मैनिफेस्टिंग कार्ड है आपके लिए, ओके। एंड न्यू बिगिनिंग्स गाइस, ऑफ कोर्स कुछ रुकावटें आएंगी लाइफ में, बट गाइस ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी आपकी लाइफ में, ओके। 3D एंड 5D वर्ड से आप जुड़ जाओगे, दोनों ही वर्ड्स आपको पता होंगे कि यस ये 3D वर्ड है, ये 5D वर्ड है, ओके। एंड 2 ऑफ कप्स, एंजल्स आपका साथ देंगे गाइस, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है मुझे यहाँ पे गाइस, वर्क बहुत ज़्यादा काम होगा वहाँ पे जहाँ पे भी आप जाओगे, बट आपको कहा जाए स्ट्रेंथ रखिए, ओके। ग्रोथ रहेगी आप, एंड ऑल्सो गाइस बहुत अच्छी फैमिली में जाने वाले हो, ठीक है, रिच फैमिली, बिकॉज आप एम्प्रेस हो, आपके पर्सन भी एम्पर की ही सिचुएशन में आए हैं, ठीक है। मच्योर एज में आपकी शादी हो सकती है, लाइक 25 से लेके 34 की एज में, ठीक है।
बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे एम्प्रेस भी है, दोनों ही हायर पोटेंशियल के कार्ड है। लाइक एज हो आप दोनों ही, ठीक है, आपकी एज छोटी नहीं है, लाइक आप टीन एजर्स नहीं हो, या फिर गाइज आप 20 to 24 एज के अंदर नहीं हो, आप 25-26 के ऊपर ही हो। यहाँ पे मुझे ऐसा हो भी सकते हो गाइज, बट गाइज मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी बड़ी एज की हो, मैच्योर्ड हो बस आप, ठीक है, चाहे एज छोटी है, मैच्योर्ड हो, मैच्योरिटी आप दोनों में ही है, ठीक है। डोर टू रोमांस है गाइज यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत रोमांटिक हो गया आपके पार्टनर, ओके, बहुत ज़्यादा फैमिली में बहुत रोमांटिक होगी, बट यस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लाइफ है आफ्टर मैरिज थोड़ी सी बिजी रहने वाली है, ठीक है। आप कहोगे कि मुझे अकेले टाइम बिताना है, बट आपको अकेले टाइम देंगे ही नहीं, वो आपके साथ ही रहेंगे सभी लोग, ठीक है। आप वेट कर रहे हो शादी का, अभी तक आपकी शादी अगर नहीं हुई है तो गाइज ऑफकोर्स हो जाएगी। यहाँ पे पेशेंस का भी कार्ड आ चुका है। डो टू आप पेशेंस रख रख कर भी थक गए होगे मुझे पता है। डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, गाइस डोर्स ओपन किए जाएंगे आपके लिए पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के, ओके, सो दैट आपकी लाइफ में हीलिंग हो। या ये हीलिंग का भी कार्ड होता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स 4 नंबर आया है यहाँ पे, 5 नंबर आया है गाइस। चेंजेस, स्टेबिलिटी, ठीक है, आफ्टर मैरिज बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी आपकी लाइफ में। एंड ऑल्सो गाइस आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी भी बहुत आएगी, एंग्जाइटी। यही कार्ड है गाइस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नहीं ये नहीं है, वो हीलिंग का कार्ड है। एंड यहाँ पे आपको ये बताया जाए वो इसी तरह का कार्ड है कि आप बहुत ज़्यादा डर फील कर रहे हो, कब तक ऐसा चलेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें कब तक मेरी शादी हो पाएगी अगर नहीं हुई है अभी। एंड आफ्टर मैरिज गाइस ऐसा सोचोगे कि यार कहाँ आ गई मैं, मुझे बहुत थकावट हो रही है, मैं इतनी बातें नहीं कर सकती, मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेला थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज़। बट गाइस वहाँ पे इतने मतलब मुझे लग रही है बड़ी फैमिली लग रही है गाइस, छोटी फैमिली नहीं है यहाँ पे, ओके। लॉन्ग मतलब बड़ी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली नहीं है आपकी, जॉइंट फैमिली होगी ऑफ कोर्स गाइस से। ये ना यंग ट्विन फ्लेम 11 भी आया था यहाँ पे, ट्विन फ्लेम ही है आपके वो। तभी कहूँ मैं कि इतनी ज़्यादा सिचुएशन हार्ड क्यों लग रही है आपके लिए। एंग्जाइटी गाइस, थोड़ा सा डर भी रहेगा, कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा। एंड आफ्टर मैरिज भी ऐसा ही लगेगा कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसे मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है, इतना ज़्यादा मुझे साथ साथ में क्यों रखा जा रहा है अपने लिए, ठीक है। अटैचमेंट गाइज आपसे बहुत अटैच रहेंगे आपके ससुराल वाले, ठीक है, जो भी होंगे आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज, लाइक सभी लोग आपसे अटैच फील करेंगे, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा अटैच फील करेंगे। एंड गाइज यहाँ पे मास्क है उसके हैंड में, ठीक है। आप थोड़ा सा अपना सिचुएशन ऐसा रखोगे, पहले पहले मास्क ही पहना होता है गर्ल्स ने, ऑफ कोर्स बॉयज़ ने भी शादी से पहले तो न्यू न्यू मैरिड कि यस अच्छे बनकर दिखाना है ये वो वगैरह, ठीक है। एंड थोड़े से टाइम के बाद ही पता चलता है कि यस उनकी रियलिटी क्या है, ठीक है। मैं हंसी आ रही है मुझे क्योंकि मैं भी एक गर्ल हूँ ऑफ कोर्स, सो इट्स ओके गाइस, होता है, ठीक है। एंड जो हमें अच्छा नहीं लगता हमें बता देना चाहिए पहले से ही, ऐसे दिखाओ कि यस ये रियलिटी है मेरी, ठीक है, मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि घुटन में महसूस होते रहना है, घुटन महसूस करनी है अकेले में ही कि यस मुझे ऐसा कर रहे हो। गाइज आपके लाइफ आफ्टर मैरिज में आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकती है, ठीक है, ट्रेडिशनल फैमिली में जाओगे आप बहुत ज़्यादा, ऑल टाइप सब कुछ बना हुआ है आप सब में, आपकी फैमिली आपकी सोल फैमिली भी हो सकती है, ट्विन फ्लेम आपके पार्टनर भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं आपको, ठीक है, शादी में। ट्विन फ्लेम से भी शादी हो सकती है बिकॉज यहाँ पे एम्पर एम्प्रेस आ चुका है, 11 भी आ चुका है, यहाँ से डिफरेंट डेक से ये ना यांग की भी सिचुएशन आ चुकी है, ठीक है। आपको कहा जाए अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए अगर आपको हैप्पी रहना है वहाँ पे, ठीक है। आपके लिए डोर्स ओपन होंगे, ओके, हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कहीं पे घूमने जा सकते हो, ठीक है, हीलिंग करने के लिए अपने अकेले में अपने हस्बैंड के साथ, चाहे फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हो अगर आपको ऐसी फैमिली ठीक लगती है कि बहुत सारी बातें करनी है आपको, चाहे थकावट फील कर रही हो, आपको अगर बातें करना अच्छा है तो गाइज आपके लिए परफेक्ट फैमिली मिलेगी आपको, ओके। ट्विन फ्लेम से ही शादी होगी, ओके, आपकी, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आ चुका है डिफरेंट डेक से, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स गाइज, आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम ही हैं गाइज, मैं आपको पहले बता दूं। एंड फाउंडेशन अचीवमेंट्स गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी हमारे चैनल पे पीपल्स हैं वो ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं, बहुत मतलब कम होंगे बट यस ट्विन फ्लेम भी हैं यहाँ पे, ठीक है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स गाइस, आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज बहुत सारी अचीवमेंट्स
करोगे आप, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपका भाग्योदय होगा उनका, ओके। अचीव करेंगे बहुत सारी चीज़ें, फाउंडेशंस क्रिएट करोगे, लाइक घर ले सकते हो आफ्टर मैरिज कोई न्यू, ठीक है। इतने आप आपके पर्सन स्टेबल हो सकते हैं, आपको डिफरेंट घर में रखे, ठीक है। सेक्रीफाइस, हैंगमैन का भी कार्ड गाइस, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। अगर आपको अपनी पसंद से शादी करनी है तो ऑफ कोर्स गाइस, लव मैरिज कर रहे हो अगर आप, तो कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लोग कुछ ना कुछ लोगों का प्यार सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कि वो नहीं कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनकी मर्जी है, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस, जैसे ये कीचड़ है, कीचड़ में खड़ी है गाइस ये गर्ल, ठीक है। व्हाइट क्लॉथ्स के साथ कीचड़ में खड़ी है, बट उसके हाथ गॉड की तरफ प्रे कर रहे हैं कि यस मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें दो मुझे, ठीक है। एंड रेनबो भी आ चुका है, आप रेनबो चाइल्ड हो सकते हो गाइज, ओके। एंड रेनबो आ रहा है, लाइक आपकी लाइफ में गॉड की तरफ से खुशियाँ भेजी जा रही हैं। जैसे कमल का फूल होता है, जैसे लोटस होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा गंदे पानी में उगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बट वो स्पिरिचुअलिटी में कितना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ओके। उसके बिना कोई भी लक्ष्मी माता जी का रूप माना जाता है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे हिंदू कल्चर में, ओके, इंडिया में ऑफ कोर्स। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस गाइस, आपकी लाइफ में अगर अभी कोई फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है, शादी के बाद तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे फाइनेंशियली। यहाँ से फिर से 5 नंबर एंड 4 नंबर आ चुके हैं, अगेन 444 आ चुका है इस रीडिंग में, 555 नंबर आ चुका है, ओके। चेंजेस का ही कार्ड होता है। 11 नंबर फिर से आ चुका है गाइज, आपको दिख रहा होगा, बैलेंस कार्ड है यहाँ पे। आपको कहा जा रहा है आपके पास सारे के सारे टूल्स है, अगर आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में आप करिए, ज़रूर करिए प्लीज़, ओके। सो आप उनको कह सकते हो कि मुझे ये काम करना है, मुझे स्टडी करनी है, मुझे अपनी ये कंटिन्यू करना है, ओके, जो भी आप करना चाहते हो। एंड आपके पास सारे के सारे टूल्स आप कर सकते हो, ओके, आपके पास क्रिएटिविटी है वो। एंड 11 नंबर आ चुके हैं, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, ठीक है। अब 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप आपकी 11 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, लाइक मास्टर नंबर हो सकता है, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो सकती है, ओके। आफ्टर मैरिज में स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई मतलब हो जाएगी आपकी इंट्यूशन, ओके। फर्म फाउंडेशन है यहाँ पे, आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ में फर्म फाउंडेशन बनेगी, ठीक है, लाइक स्टेबल फाउंडेशन होगी, बहुत स्ट्रांग होगी आपकी फाउंडेशन। दोनों की ही फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगी तो ऑफकोर्स रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग होगा, ओके, आप दोनों का आगे तक बढ़ेगा। यूनिवर्स आ चुकी है गाइज आपके लिए, यूनिवर्स आपके साथ है, वर्ड आपके साथ है, ठीक है। यूनिवर्स से आप मांगिए जो भी आपको मांगना है अपनी लाइफ में, यूनिवर्स को कहिए कि मुझे ये चाहिए और चाहिए, तो आपको देंगे ज़रूर। प्रे कर सकते हैं यूनिवर्स से, ठीक है। यहाँ पे टेम्पल पाथ भी था, गॉड से प्रे करके अपने लिए हर एक चीज़ आप मांग सकते हो गॉड से, ओके। आपको बस मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। मतलब मैनिफेस्ट कैसे करना होता है गाइज, मैनिफेस्ट कुछ भी चीज़ सोचिए अपने माइंड में, एंड उसको सोच लीजिए कि यस जाने दो इसको, ठीक है, मैं इसके बारे में दोबारा दोबारा नहीं सोचूंगी। उसके बाद उसके बारे में सोचना नहीं है। एंड गाइस, आप उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे 1 घंटा 2 घंटा, चाहे 1 दिन, चाहे 10 दिन, जिस टाइम में आपको यूनिवर्स देना चाहती है वो दे देगी वो चीज़ आपको, ठीक है। ऐसे ही मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं। एंड जर्नलिंग भी कर सकते हो, लिख लिख कर भी अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो, ओके, कि इतनी बार रोज लिखना है, इतनी बार रोज लिखना है, ओके। ऐसा भी हो सकता है गाइस। यहाँ पे गाइस 21 12 आ चुका है, या 12 12 12 21 एंड 21 12, ओके। 21 12 एंजल नंबर एंड 12 21 एंजल नंबर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्थी, लव यू एवरीवन, हर हर महादेव एवरीवन। एंड गाइस अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए रीडिंग को, एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ओके, सो दैट आपको ऑल नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड कमेंट में बताना कैसी लगी आपको रीडिंग। एंड गाइस शेयर कर सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे भी आप ऐप्स पे हो, अगर आपको शेयर करने के मन है तो आप कर सकते हो, ठीक है। गाइस अभी के लिए इतना ही, राधे राधे गाइस, हर हर महादेव, बाय, alhamdulillah। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल पीपल टेरू। गाइस कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे। गाइस आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी, ओके। गाइस अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ किया था 1/16/31 एंड गाइस चैरिटी कार्ड को चूज़ किया था, तो गाइस देख लेते हैं आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी।
शादी के बाद आपको कैसे मतलब वो ट्रीट करेंगे, ओके, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। सो आपकी लाइफ फाइनेंशियली वाइज कैसी होगी, ठीक है। सो गाइज अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से है 31 तक, ठीक है, 16 से लेकर। सो गाइज सेकंड पाइल आपके लिए यहाँ गाइज आप इंट्यूटिवली चूज करके चैरिटी कार्ड को प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। गाइज आपको कहा जा रहा है कनेक्ट विद हेवन, स्वर्ग के साथ, हेवन के साथ कनेक्ट करिए। लाइक आपकी जो शादी के बाद आपके जो फैमिली होगी गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगी गॉड के साथ, ओके। एंड आस्क एंड यू शैल रिसीव। सो गाइस आप बस मांगे, चीज़ आपको हासिल हो जाएगी। आपको गॉड या गाइस आपके फैमिली मेम्बर्स या आपसे इतना प्यार करेंगे कि वो आपको ला कर देंगे वो चीज़, ठीक है। आपकी हर एक विश फुलफिल करेंगे वो, ठीक है। बस आपको मांगना है, बस आपको अपनी फरमाइश रखनी है गाइस, आपको सब कुछ दिया जाएगा, ओके, जो भी आपको चाहिए आपकी लाइफ में। सो गाइस देख लेते हैं आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी होने वाली, क्या क्या आपको देंगे वो, ठीक है, क्या क्या आप वहाँ से पाने वाले हो, ओके। एंड कितना प्यार करेंगे वो आपको, फाइनेंशियल वाइज आपकी फैमिली कैसी होगी, ओके, ये सब आज हम देख लेंगे। सो गाइज आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपका मन है आपको करनी है तो कर सकते हो, ठीक है। एंड लाइक कर दीजिए रीडिंग को, एंड कमेंट में बताना कैसी लगी आपको रीडिंग। सो हर हर महादेव लिखते जाना, ठीक है, राधे राधे लिख देना, आपकी विश है आपको क्या लिखना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आज दोनों ही रीडिंग्स में कार्ड आया गाइज, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लाइक लड़ाकू वाली चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज गाइज ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, ये आपकी अभी एनर्जीज कैसी चल रही हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है, ओके। आपकी अभी की एनर्जीज क्या चल रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हम क्लैरिफाई भी करेंगे, ओके, कार्ड्स को जो भी आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 5 के बाद 6 की एनर्जी से जैसे मूव ऑन करने की सिचुएशन में हो, ओके। स्ट्रेंथ कार्ड इज हियर, ओके गाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया था पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो गाइस आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, मून कार्ड आ चुका है यहाँ पे। सो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स, ओके 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 गाइस। मैं इसको फिर से क्लैरिफाई करना चाहती थी क्यों आया ना, मून भी क्यों आया, ओके गाइस समझ गई मैं, ठीक है। गाइस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अब इसके अगेंस्ट मत जाना, जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि शायद अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो गाइस, उसके अगेंस्ट हो ये, ठीक है, जो मैं बोलने जा रही हूँ गाइस। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे रीडिंग, अगर आपसे नहीं रीडिंग रेजोनेट हो रही, आप फर्स्ट पाइल चूज़ कर सकते हो, ओके, अगर आप इंट्यूशन वाइज चूज़ करके आए हो यहाँ पे। एंड गाइस मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी पर्सन से प्यार करते हो, ओके, किसी पर्सन के साथ अभी रिलेशनशिप में हो गाइस। वो पर्सन आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपको इल्यूजन्स में रखा हुआ है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है। आप कमिटमेंट चाहते हो उस रिश्ते में, आप उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ देख रहे हो, ठीक है। आपको उस पर्सन की वजह से रातों की आपकी नींद उड़ी हुई है, ठीक है। आपकी भी सिचुएशन हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है ये भावनाएं, ठीक है, आपके लिए। सो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है आपकी रातों की नींद उड़ रखी है, ठीक है। आप उस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, अपना घर बसाना चाहते हो, कमिटमेंट मांग रहे हो आप उस पर्सन से, बट वो पर्सन आपको कुछ भी नहीं देना चाहता है अभी तक। मतलब अभी तो वो नहीं चाहता है कुछ भी आपको देना। आप डॉक्टर वगैरह हो सकते हो, या आपके पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, ओके, या जिस पर्सन से आपकी शादी होगी गाइस वो डॉक्टर हो सकते हैं, ओके, सर्जन हो सकते हैं वो। एंड एनिमल के डॉक्टर भी हो सकते हो आप हो सकते हो गाइस, ये सब चीज़ें, टीथ वगैरह डेंटिस्ट वगैरह हो सकते हो, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, पेशेंस रखा हुआ है आपने कि कोई बात नहीं, उस पर्सन से शादी हुई नहीं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यस उस पर्सन से शादी होगी आपकी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सारी जो लाइफ की डोर है ना वो डेस्टिनी के ऊपर है। आपकी जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है वही आपके साथ होगा, ओके। एंड इल्यूजन्स में जो आप जी रहे हो कि मेरे साथ ऐसा होगा ऐसे होगा गाइस, वो मुझे लग रहा है कि उस पर्सन ने ऐसा बिहेवियर करना है आपके साथ, आगे आने वाले टाइम में वो मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है, आपसे।
एंड आप कम्युनिकेशन चाहते हो उस पर्सन की तरफ से, बट गाइज आपको वो कम्युनिकेशन नहीं देगा, आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा, आपसे रिश्ता तोड़ के जा सकता है गाइज इन द फ्यूचर। मुझे बस यहाँ से ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, ओके। अब आपके ऊपर है, आप इसको लेना चाहते हो या नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द फ्यूचर आपके जो पर्सन है, या उससे से शादी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, ट्रू फीलिंग्स है आप दोनों की ही, बट वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है अभी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा जैसे ऐसे फील करवा रहा है कि आप उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो अभी, तो ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, आपको कहा जा रहा है इस पर्सन से मूव ऑन करिए, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके साथ आना चाहता है, जैसे यहाँ पे गर्ल भी है, बॉय भी खड़ा है, ठीक है, बट गाइस यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप मूव ऑन कर जाइए, अगर आप इस पर्सन को नहीं चाहते हो अपने साथ, ठीक है। आप अकेले चले जाइए, चाहे सैड हो, ठीक है। आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, आपको बहुत अच्छे पर्सन मिलेंगे। जिस पर्सन से आपकी शादी होगी गाइस, मैं उस पर्सन के बारे में अब बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले पर्सन है वो, ठीक है। बहुत आपके साथ प्यार करेंगे, बिकॉज उनकी फैमिली भी ऐसी है, ट्रेडिशनल फैमिली से हो सकते हैं वो, लाइक उनके पास डॉग हो सकता है, फैमिली बहुत रिच है उनकी, ठीक है। अच्छी फैमिली से हैं वो, उनके फादर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वहाँ पे, ओके। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, आपकी जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे आपके लिए, इंट्यूटिव हो सकते हैं, ओके, मदरली नेचर हो सकता है, एंड ऑल्सो अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे, लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते होंगे आपकी पर्सन को देखकर। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, लाइक आपकी जो भी लाइफ में हो रहा है गाइस, वो डेस्टिनी के ही हाथ में है, आप उसको रोक नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आपकी शादी में उसी पर्सन से शादी लिखी हुई है गाइस डेस्टिनी के ऊपर, मतलब यहाँ पे मैं आपको बोल भी नहीं सकती हूँ, ठीक है, उसी पर्सन से हो सकती है या नहीं, बिकॉज आपकी लाइफ में डेस्टिनी सब कुछ कंट्रोल कर रही है आपके रिश्ते को, ठीक है। लाइक आपको गॉड कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है आपकी लाइफ, आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है, जो भी पहिया आपका जब घूमेगा ना गाइस, वही तभी घूमेगा जब गॉड चाहेंगे, ठीक है। एंड गाइस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप किसी पर्सन को बहुत चेक करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। एस ऑफ कप्स है, ठीक है, एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, बहुत प्यार रहेगा गाइस। मिडिल एनर्जीज देखना चाहती हूँ मैं आप दोनों की, मिडिल एनर्जीज, ओके। हैरोफेंट गाइस, हैरोफेंट है दोनों की ही मिडिल एनर्जीज गाइस। आपको कहा जा रहा है आपकी पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी मतलब करेंगे ही, ऑफ कोर्स शादी की रीडिंग देख रहे हैं हम, ऑफ कोर्स शादी तो आपकी इनसे ही होकर रहेगी, बट गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही सिचुएशंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी मुझे सही से जवाब नहीं देना चाहती है, ठीक है। तभी मैंने दो कार्ड्स निकाले, तो गाइस इल्यूजन्स में रखा हुआ है आपको अभी, तो भगवान आपको कुछ भी बताना नहीं चाहते आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है, बस जो मुझे मैसेजेस मिले गाइस वो मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत रिच फैमिली से हो सकते हैं, ठीक है। आप भी ऐसी ही फैमिली से हो सकते हैं। आपको कहा जा रहा है किसी चीज़ से मूव ऑन करिए, ओके। जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपको प्यार नहीं दिया जा रहा है, आपको अच्छा नहीं समझा जा रहा है, ठीक है। ये आपके कर्मों में लिखा हुआ था, आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये होना ही लिखा हुआ था, पास्ट लाइफ से ही हमारे कर्मा जुड़े होते हैं, ओके। सो गाइस, वाओ, मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपके पर्सन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जिससे आपकी शादी होगी ना, वो पर्सन तो बहुत अच्छी फैमिली से, रिच फैमिली से, ओके। पैसे की वहाँ आपको कोई कमी नहीं होगी। आई डोंट नो वो वही पर्सन है कि अलग पर्सन है, बिकॉज यहाँ पे सारा कुछ आपका डेस्टिनी कंट्रोल कर रही है। ट्विन फ्लेम की एनर्जीज है, वाइफ्स है, और ऑल्सो गाइज यहाँ से ऐसा भी देखा जा सकता है, आपकी एनर्जीज को आप बैलेंस रखिए, कुछ भी होगा अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए, ठीक है। अब मतलब ना ही ज़्यादा गुस्से में आना है, ना ही ज़्यादा मतलब फ्लर्टिंग नेचर करना है अपना, ठीक है, खुशी हंसी खुशी में, ठीक है, नॉर्मल रहिए, ठीक है। 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन, आपका थर्ड आई चक्र गाइज, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होगी या बता दिया होगा, तो गाइज उससे भी पूछिए थोड़ा सा कि ये पर्सन मेरे लिए बने हैं कि नहीं। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नो, मतलब अपनी आइज क्लोज करिए, अपने इंट्यूशन से पूछिए कि ये पर्सन जिसके साथ मैं हूँ अभी, ये पर्सन मुझे डिजर्व करता है क्या, मतलब इस पर्सन के साथ वो सब मैं चीज़ें देख सकती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में आके चाहती हूँ। लाइक ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप कोई बस अटैचमेंट की वजह से ही उस पर्सन के साथ हो, ओके। ऑल टाइप गाइस, सब कुछ बंधा हुआ है आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हो कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। रेस्ट एंड रिजर्वेशन गाइस, आपको कहा जा रहा है आफ्टर मैरिज आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आफ्टर मैरिज गाइस आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, मुझे यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं दिखा है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे, ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा आपका लव, मतलब आपको केयरिंग नेचर वाले हस्बैंड मिलने वाले, ओके। आपके पर्सन के पास कोई भी कमी नहीं होगी, घर बार सब कुछ होगा, ठीक है।
आपको कोई काम भी नहीं करने देंगे, आई थिंक सो, ठीक है। इतना ज़्यादा उनके पास इतने पैसे होंगे, मनी वाइज बहुत अच्छे बिजनेस हो सकते हैं उनका, कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है हायर लेवल की, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रर भी आ चुका है, ठीक है। सॉरी, एम्प्रर, हाँ जी, यहाँ पे आ चुका है एम्प्रर आपके लिए। अप्रिशिएशन, बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपके ससुराल वाले आपको, बहुत अच्छा, मतलब आप बहुत अच्छे हो सकते हो, या गाइस आपके जो पर्सन आएंगे वो भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा आपकी फैमिली में से। रेस्ट एंड रेजोल्यूशन, बस आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना है अपना रेस्ट करने के लिए, ओके। मैजिशियन एंड द मिरर, आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ में आपको मैजिशियन एंड द मिरर, लाइक आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो गाइस। आज मैंने फर्स्ट टाइम इसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन देखा है, इस डेक में इस कार्ड के ऊपर इन्फिनिटी का साइन देखा है। तो गाइस आपको कहा जा रहा है इन्फिनिटी, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए, मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे भी वही एनर्जीज है, ओके। इन्फिनिटी ही आपके लिए बहुत, मतलब अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैलेंस कर गए, आपकी लाइफ में कोई भी इश्यूज नहीं रहेंगे, ठीक है। ना ही आप ज़्यादा थिंकिंग करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, नेगेटिव थिंकिंग आपके माइंड में आएगी ही नहीं, पॉजिटिव ही सोचोगे। अगर आपकी एनर्जीज बैलेंस रहेंगी, ओके, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा आपका कभी भी, आप सबसे ही प्यार से बात करोगे, ऑफ कोर्स कौन ही फिर कुछ कहेगा, ठीक है आपको। सो गाइस यहाँ से देख लेते हैं। सो गाइज अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, एंड नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिए, ठीक है। सो दैट आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आए। इवनिंग में भी रीडिंग आती है, ठीक है, करंट फीलिंग्स की, मतलब जब मुझे लगता है कि यस मुझे करनी चाहिए, तभी मेरी इंट्यूशन, जब या फिर कोई रिक्वेस्ट आती है तो मैं तभी करती हूँ, ठीक है। एंड एस ऑफ कप्स गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले हस्बैंड मिलने वाले हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ से भी है, यहाँ से भी लव बिगिंस आ चुके हैं। आफ्टर मैरिज आपके ससुराल वाले भी आपसे बहुत प्यार करते होंगे, ओके। 1 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मास्टर नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। 10 नंबर, 5 नंबर, 23, 15, 5 बोला एंड 5 नंबर ये आ चुके हैं अगेन। एंड विजडम गाइस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा विजडम वाले होंगे, जहाँ पे आपकी शादी होगी वो बहुत एजुकेटेड फैमिली हो सकती है, ओके। या गाइस वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपकी फैमिली बहुत एजुकेटेड हो सकती है और वो पर्सन भी एजुकेटेड हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं वो पर्सन, ठीक है। एंड उनकी फैमिली भी जॉब्स में ही होगी, गवर्नमेंट जॉब्स में ही होगी। और स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस, बस थोड़ी सी जो भी रुकावटें आएंगी शादी में, बिकॉज अगर आप जॉब नहीं करते हो तो गाइस थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स तो आ ही सकते हैं। उनकी फैमिली चाहेगी कि आप कोई ना कोई जॉब करते हो, ठीक है। अगर आपके पास मनी रिलेटेड इश्यूज है तो गाइस वो चाहेंगे कि हमारे जैसी ही कोई फैमिली मिले हमें, ठीक है। सो इट्स ओके गाइस, होता है थोड़ा सा, आप अपने आप को स्टेबल कर लीजिए, तभी आपको शायद अलग रखा हुआ है। न्यू बिगनिंग्स गाइस, आफ्टर मैरिज बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, अपनी लाइफ में। मूव ऑन करने की सिचुएशन भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। थ्रोट चक्रा गाइस, ऑफ कोर्स आप अपने बोले से भी उनका दिल जीत सकते हो, अपने ससुराल वालों का एंड अपने पर्सन का भी। लाइक आप जैसे बोलते होगे, ठीक है। अगर आप बॉय हो तो गाइस आपके अंदर जज्बा होगा बोलने का, ठीक है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, लाइक बहुत एटीट्यूड नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार से बात करना, चाहे आप गर्ल हो चाहे बॉय हो, ठीक है, सबसे रिस्पेक्ट से बात करना। इससे भी आपके जो ससुराल वाले हैं, आपके इन लॉज हैं, ठीक है, फाइनेंशियल वाइज तो गाइस कोई कमी नहीं है आपको, ठीक है। एंड अगर आप अच्छे से रहते हो उनके साथ, ठीक है, एंड लविंग केयरिंग एनर्जीज उनको सेंड करते हो, एंड ऑल्सो उनसे बात भी ऐसे ही करते हो, तो गाइज आपको कोई भी कमी होने भी नहीं देंगे, वो आपको हर एक चीज़ देंगे, वो आप जो भी मांगोगे आपको दी जाएगी वो चीज़, ओके। यहाँ से हार्ट चक्रा गाइज, ऑफ कोर्स गाइज आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, आपकी फैमिली वाले भी आपको हर एक चीज़ देंगे वो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके। आप मैजिशियन हो गाइज, मैजिशियन एंड द मिरर आ चुका है यहाँ पे। यहाँ पे भी गाइज ट्विन फ्लेम की ही वाइब्स मिल रही है मुझे यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई। या फिर गाइज आप फर्स्ट पाइल देख कर आए हो, ठीक है, सेकंड पाइल में तभी आए हो, फर्स्ट पाइल देख कर सेकंड पाइल की तरफ आ गए हो आप, ठीक है। आपको यहाँ पे लग रहा है कि वो मेरे से रेजोनेट नहीं हुई तो यहाँ पे आए हो। गाइज आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। एंड या फिर गाइज आपके पास लाइफ के कोई कर्मा जुड़े हुए हैं इस पर्सन के साथ, तभी आप इस पर्सन के साथ हो हैं, ओके। एंड गाइज जिस पर्सन से आप शादी करना चाहते हो, अगर उसी पर्सन से शादी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वही करेक्ट हैं,
अच्छी फैमिली से है वो पर्सन, ठीक है, रिच फैमिली से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ से मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है, इन द फ्यूचर। एंड कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, बिजनेस वगैरह में हो सकते हैं, ठीक है, चाहे गर्ल है चाहे बॉय है। एंड बहुत अच्छी मतलब सैलरी वगैरह पैकेज बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फैमिली भी बहुत अच्छी हो सकती है, फाइनेंशियली वाइज बहुत अच्छी हो सकती है, ओके। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्थी, लव यू एवरीवन। एंड अगर आप न्यू थे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड लाइक कर दीजिए रीडिंग को। एंड कमेंट में बताना कैसी लगी आपको रीडिंग गाइस। एंड अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव एवरीवन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सो लव यू ऑल ऑफ यू, बाय।